इरफान सोलंकी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अखिलेश ने ले लिया फैसला, सपा पदाधिकारियों को दे दिया आदेश। ऐलान हो गया, कानपुर में इरफान सोलंकी की सियासी विरासत पर किसका होगा अधिकार? विरासत को बचाने के लिए इरफान की ओर से कौन करेगा बीजेपी पर प्रहार? लोकसभा चुनाव में सीसामऊ सीट से पहले ही बीजेपी को दिया संकेत, अगर विधानसभा चुनाव हुए तो किसके पक्ष में जाएगा परिणाम? अब ये तय हो गया, इरफान सोलंकी को न्याय दिलाने के लिए, उनके आवाज को बुलंद करने के लिए उनकी सीट से कौन चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इफ बट से आगे बढ़कर फैसला ले लिया। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से अब कौन चुनाव लड़ेंगे। सीसामऊ सीट से टिकट पाने के लिए सपा के कई बड़े नेता कोशिश में दिखे। कई नेताओं ने अपनी ओर से दावा अखिलेश के सामने किया। अखिलेश ने उन दावों पर विचार किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने महानगर इकाई के पदाधिकारियों और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के दोनों अध्यक्षों को लखनऊ बुलवाया। सबकी बात सुनी, उसके बाद अखिलेश ने फैसला ले लिया। अखिलेश ने बता दिया, कानपुर की सीसामऊ से इरफान सोलंकी का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा, उनके सीट पर अगर चुनाव होंगे तो वो कौन उम्मीदवार होंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट पर विधानसभा उपचुनाव में सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को मैदान में उतारा है। सपा नगर अध्यक्ष ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद ये जानकारी दी। इसके बाद टिकट के लिए दावेदारी कर रहे सपा नेताओं की कोशिशों पर विराम लग गया। सीसामऊ से सपा उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम को सुनकर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कहा, पहली कोशिश है इरफान की विधायकी ना जाए और हाई कोर्ट से राहत मिल जाए। अगर उपचुनाव होगा तो पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद से नसीम सोलंकी मजबूती के साथ हर मामले में सामने खड़ी नजर आती हैं। इसीलिए पुलिस ने नसीम पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की है। वो कानपुर हिंसा में आरोपी हाजी बसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टर थी। साल 2018 में नसीम ने इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। इरफान के जेल जाने के बाद से नसीम सोलंकी राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी सपा ने नसीम सोलंकी को नगर निकाय चुनाव में टिकट ऑफर दिया था। गौरतलब है कि सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी की जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद है। नियमानुसार 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधायकी या सांसदी रद्द कर दी जाती है। ऐसे में तय है इरफान सोलंकी की विधायकी चली जाएगी। कानपुर के सीसामऊ में उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के रमेश अवस्थी ने जीत दर्ज की, लेकिन सीसामऊ विधानसभा में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा से कम वोट मिले थे। ऐसे में नसीम सोलंकी को टिकट देकर सपा ने बड़ी चाल चली है। सीसामऊ में मुस्लिम वोटर्स 80,000 हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण लगभग 55,000 हैं। दलित 35,000, कायस्थ 20,000, वैश्य 15,000, यादव 16,000, सिंधी पंजाबी 2,000। अन्य वोटर्स की संख्या लगभग 35,000 है। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद विधायक और उनके गैंग की करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही विधायक के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें संपत्तियों की लंबी फहरिस्त मिली। वहीं जब इरफान कानपुर जेल में बंद थे तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। इसके बाद उन्हें महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया।